प्रश्न में चालू करते हैं। बोलते हैं कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। मतलब ये जो कवि है वो कौन सी कवि की पंक्ति है, तो ये जो है वह है रेरर मारिये रीड़के के, ये क्या है तो कवि की पंक्ति है। चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर का हो बोल रहा है प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, का मतलब ये कौन से भाषा को हिंदी में ट्रांसफर किया गया है, तो वह है जर्मनी भाषा। ओके चलिए 3 नंबर बोल रहे कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रीड़के की कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतरण किसने किया। मतलब कि वो जो किए थे हिंदी में रूपांतरण वो किसने किए थे, याद दिखेगा रघुवीर सहाय ने किए हुए थे। चलिए 4 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसन की दिखाई दे रहा है, सॉरी 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, वो होगा धर्मवीर भारती। क्या होगा, धर्मवीर भारती होगा। ओके थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया। चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। इनके लेखक है तो कौन है, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेरर मारिये रीड़के। ओके 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो देते हैं। मतलब किसको खोकर, भक्त को खोकर ईश्वर अपना यूं समझकर खो देते, भक्ति नहीं रहेंगे तो थोड़े कोई खाक को इज्जत करेगा। जैसा कि आपको 6 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोले कि रेरर मारिये रीड़के किस भाषा के कवि है। मतलब कौन से भाषा के कवि थे, तो याद रखिएगा वो थे आपके जर्मन भाषा के कवि थे। 7 में बोले कि मेरे बिना तुम प्रभु प्रस्तुत कविता में क्या बताया गया है। मतलब कि क्या बताया गया है, तो ये जो बताया गया याद रखिए भगवान की भगवत्ता की भक्त की साता पर ही निर्भर करती है। भक्त के साता पर ही क्या करते, निर्भर करती, यही बताया गया है। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, भक्त और भगवान किस पर निर्भर है। भक्त जो भगवान है वो किस पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। अगर भक्त न रहेगा तो भगवान किसको कहा जाएगा, अगर भगवान न रहेगा तो भक्त किसका हुआ जाएगा। 9 नंबर बोले कि कवि ने अपने को जल पात्र और क्या कहा है, और उसने क्या कहा है, तो अपने आप को जो बोला है वो मदिरा भी बोला हुआ है। अब चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 10 में बोल रहा है कि संधान लापता किसका गिर जाएगा। जो संधान लापता है वो किसका गिर जाएगा, तो ईश्वर का गिर जाएगा। 11 में बोले कभी अपने को ईश्वर को का क्या मानता है। मतलब ईश्वर को क्या मानता है, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेश मानता है। चलिए 12 नंबर हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि ईश्वर के चरणों में छाले पड़ जाएंगे जब कब, जब उनकी पादुका कभी न रहेगा तब। मतलब कि 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि ईश्वर की आभा जो हमेशा मनुष्य में विद्यमान रहती है वह किसके बिना नष्ट हो जाएगी। तो किनके बिना हो जाएगी, तो मनुष्य की बिना वो नष्ट हो जाएगी। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ईश्वर की सत्ता को कभी किसकी नर्म साया पर विश्राम करने का सुख देता है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने कपलों की। चलिए 15 में बोल रहे कि कभी को आशंका है कि मनुष्य के बिना इस संदर्भ का वर्णन अथवा अनुभव कौन करेगा। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुपम। क्या हो जाएगा, अनुपम। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर को देखते हैं। कहा था कि कविता डैश डैश द्वारा ईश्वर को संबोधित है। ईश्वर को क्या है, संबोधित है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असली। चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। सॉरी 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कवि द्वारा ईश्वर को संबोधित करता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देते हैं, मनुष्य की डैश डैश सत्ता को जगाता है। मतलब ये कौन जगाता है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वरीय। चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न का बोले कवि ने अपने को मदिरा और ईश्वर को उसका डैश डैश बताया, मतलब क्या बताया। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों करें। थैंक यू।